हाल ही की टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है इसी महीने की, जहां पर भोपाल शहर में कोहेफिजा के एरिया में 2 लोगों ने आत्महत्या की। एक शख्स 54 साल की उम्र थी उसकी, और उसने अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़कर वापस आया और अपने कमरे में बंद हो गया। तकरीबन 9 बजे उसकी बीवी ने जब देखा तो उसने फांसी लगा दी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि उस शख्स ने जो आत्महत्या की उसकी वजह डिप्रेशन था, और वो डिप्रेशन जो था वो उसके माली हालात की वजह से था, क्योंकि उसने अभी अभी दुकान खोली थी कपड़े की और वो शायद धंधे में अच्छा नहीं कर रहा। दूसरी जो आत्महत्या हुई वो शख्स 26 साल का था, और उसकी 3 महीने पहले ही जो है शादी हुई थी। तो आप सोचिए कि शादी 3 महीने पहले हुई और उसके बाद भी जो है उसने खुदकुशी की, उसने सुसाइड कर दिया। उसका रीजन अभी तक वो जो है वो सामने नहीं आया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से हर साल आत्महत्या से, सुसाइड से तकरीबन 8 लाख लोग अपनी जान देते हैं। यानी कि 8 लाख तकरीबन लोग आत्महत्या की वजह से अपनी जान लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर 40 सेकंड में दुनिया में एक इंसान खुदकुशी कर रहा है, एक इंसान अपनी जान ले रहा है। नौजवान लड़के लड़कियों में 15 से 29 साल के बीच के जो लोग हैं, इस उम्र के बीच 15 से 29 साल के बीच में ये जो एज ग्रुप है, नौजवान लड़के लड़कियां, यानी कि सुसाइड की वजह से सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं आफ्टर रोड एक्सीडेंट्स। आप सोचिए, यानी कि रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा लोग जो मारे जाते हैं और जो वजह सामने आती है वो क्या आती है? सुसाइड। यानी सुसाइड से 15 से 29 साल के बीच के जो लोग हैं वो रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है सुसाइड। WHO के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि 8 लाख लोग हर साल खुदकुशी करते हैं, और इन 8 लाख लोगों में तकरीबन 80% लोग जो सुसाइड करते हैं उनका जो डिप्रेशन है, उनका जो मानसिक तनाव है जिसकी वजह से वो करते हैं सुसाइड, वो या तो अनट्रीटेड होता है या वो अनडायग्नोज होता है। यानी कि वो किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जा ही नहीं पाते। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मानसिक तनाव में है या जहनी दबाव में है या किसी गम में मुब्तला है या परेशानी में मुब्तला है। ये जो चीज है ये बहुत ही चौंकाने वाली है कि 80% लोग जो सुसाइड करते हैं उनका डिप्रेशन डायग्नोज ही नहीं हो पाता, उनका डिप्रेशन जो है वो ट्रीट ही नहीं हो पाता, उसका इलाज ही नहीं हो पाता। जब डायग्नोज ही नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा? कई लोगों का हो सकता है डायग्नोज हो जाए लेकिन वो फिर इलाज कंटिन्यू नहीं करते। तो ये जो स्टैटिस्टिक है ये बहुत ही चौंकाने वाली। डिप्रेशन या मानसिक तनाव या जहनी दबाव, जहनी परेशानी जिसे हम कहते हैं, ये ना तो रेस ब्लाइंड होता है और ना ही रिलीजन ब्लाइंड होता है। यानी कि ये किसी को भी हो सकता है, चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी धर्म से आपका ताल्लुक हो, चाहे आप किसी भी रेस के हो, आप व्हाइट हो, ब्लैक हो, येलो हो, ब्राउन हो, तो ये डिप्रेशन जो है ये किसी भी शख्स को हो सकता है। जो लोग रिलीजियस हैं, जो लोग धार्मिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, अगर वो धर्म को फॉलो करते हैं तो ऐसे लोग जिंदगी की परेशानियों को, यानी कि इन चैलेंजेस का सामना अच्छे से कर पाते हैं, बेहतर तरीके से कर पाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो लोग धर्म को फॉलो नहीं करते। जहां तक मुसलमानों का सवाल है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चाहे आप
प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, चाहे आप कुरान रोज पढ़ने वाले हो, नमाज पढ़ने वाले हो, तहज्जुद गुजार हो, इसका ये मतलब नहीं कि आपको मानसिक तनाव नहीं हो सकता, आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। नहीं, आप कितने ही अच्छे मुसलमान क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप डिप्रेशन से सफर कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपको मानसिक तनाव या ज़हनी दबाव या ज़हनी परेशानी हो सकती है। और इस्लाम जो है वो हरगिज ये दावा नहीं करता कि जो भी इस्लाम फॉलो करेगा तो उसको जो है डिप्रेशन नहीं होगा या आपको डिप्रेशन से इम्यूनिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इस्लाम लेकिन हाँ आपको टूल्स प्रोवाइड करता है। इस्लाम क्या करता है, आपको वो टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप डिप्रेशन होने के बाद डिस्पेयर में न चले जाएं। यानी कि आपको डिप्रेशन अगर हो भी जाता है तो भी आप नाउम्मीद नहीं होंगे लाइफ से। तो वो टूल्स जो है वो इस्लाम आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता। कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप मुसलमान हैं और आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और आप मस्जिद गोइंग मुस्लिम हैं तो इसलिए जो है आपको डिप्रेशन नहीं होगा। नहीं, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, मुसलमान को भी हो सकता है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस्लाम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम आपको वो टूल्स देगा जिससे आप डिस्पेयर में नहीं जाएंगे, जिससे आप नाउम्मीद नहीं होंगे।